छात्रों एवं दर्शकों, आप सबों को नमस्कार, प्रणाम। मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत व्याकरण के बिना अधूरा है, इसीलिए व्याकरण का अध्ययन होना चाहिए। व्याकरणम जलम बिना जीवनम संभवम नास्ति, तथैव संस्कृतम बिना व्याकरणम बिना संस्कृतम संभवम नास्ति। मुखम व्याकरणम अस्मृतम, ये मुख व्याकरण को मुख माना गया है। प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम, वेद के 6 अंगों में व्याकरण प्रमुख है। प्रधानम च खडंगेषु व्याकरण, अब प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है, ऐसा भी कहा गया है कि प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भक्ति। इसीलिए इस व्याकरण में प्रयत्न करना चाहिए सभी छात्रों को, संस्कृतज्ञों को, संस्कृत के शिक्षार्थियों को। ये प्रधान है, इसमें आप जितना प्रयत्न करेंगे वह फलीभूत होगा। मैं आपके सामने अब सूत्र रख रहा हूं। आदर्शनम लोप, आपने देखा कि लोप होता है, तो लोप की परिभाषा क्या हो? तो पाणिनि ने दिया कि आदर्शनम लोप यानी जिसका शास्त्रों में या शास्त्र में श्रवण प्राप्त है, जिसका शास्त्र में श्रवण प्राप्त है, उसका न सुनाई देना। यही लोप है। शास्त्रों में उसका श्रवण प्राप्त है लेकिन वह सुनाई नहीं देता है, उसी को लोप कहा है उन्होंने। प्रशक्तस्य आदर्शनम लोपः, वृत्ति में ऐसे लिखा हुआ है, प्रशक्तस्य आदर्शनम लोपः, ऐसे दिया हुआ है। तो आप ये लोप समझ गए। अब मैं इससे आगे की बात बताने जा रहा हूं कि ये तो समझ गए कि प्रशक्तस्य आदर्शनम लोपः। अब एक दूसरा सूत्र आता है जिससे इस संज्ञा होती है, उसका लोप होता है। तस्सेतु लोपः, सूत्र को तोड़ना सीखना चाहिए। अब सूत्र को हमने तोड़ दिया, तस्य इतो लोपः, ऐसे आप सूत्र को तोड़ें तो कहा कि उस इत का लोप हो, उसकी जो जिसकी संज्ञा हुई है उसके इत का लोप हो जाना चाहिए इस सूत्र से। तो संज्ञा जिसकी जिसकी हुई है, जहां जहां भी देखेंगे जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है। जैसे आप देखे होंगे एक सूत्र, एक मैं पढ़ाता हूं, जैसे क्री धातु से न्यत प्रत्यय होता है तो बनता है कार्य। अब ये कार्य जब शब्द बनता है तो इसमें एक त जो है इसकी संज्ञा होती है और न की संज्ञा होती है। तो की संज्ञा करने वाला सूत्र है, पढ़ाए थे, हलंत्यम, और न की संज्ञा करने वाला सूत्र है चूटू। इससे इसकी संज्ञा होती है, टवर का वर्ण है ट ठ ड ढ न, तो इसकी संज्ञा होती है इससे चूटू सूत्र से, और उपदेश में है, और हलंत्यम इस सूत्र से इसकी संज्ञा होती है। बचता है य, तो ये शब्द बन जाता है क्री जोड़ी य। अब बिना कार्य का कोई कारण, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, कारण कार्य सिद्धांत है। यह अगर लोप हो रहा है तो इसका एक संज्ञा होती है, इसका मतलब उसका लोप करना हुआ। इसी तरह से यहाँ भी लोप है, उसका भी कारण है कि जिसका लोप होता है वह अपने अर्थ का विधान करता है। यह लुप्यते लुप्यमानार्थाभिधायी भवति, ऐसा आया है। तो आप जानते हैं, इसी कारण अब इसमें न की संज्ञा हुई है तो उपधाया तो वृद्धि स्यात् इति नीति च प्रत्यय परे। अब ये उपधा इसमें क्री में जो री है, ये री की वृद्धि, ये ऐसा है। अब एक करेंगे तो री की वृद्धि होती है आर। अब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा कार्य। अब इसको पुल्लिंग बना लीजिए, प्रथमा एक वचन में सु लगा के रुत विसर्ग करके तो कार्य हो जाएगा, नपुंसक लिंग में कार्यम हो जाएगा उसका आदेश कर देने पर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वह लोप तो हुआ इसका, लेकिन इसमें जो वृद्धि हुई, री की वृद्धि जो आर देख रहे हैं,
उसका कारण यह न लोप बता रहा है, न के लोप के कारण ही उपधा की वृद्धि हुई है। उपधाया तो वृद्धि स्यात् इति नीति च प्रत्यय परे। अगर यह इत वाला य इत संज्ञक और न इत संज्ञक प्रत्यय पड़े हो किसी धातु से तो उसके उपधा की वृद्धि होती है, और इसीलिए क्रि धातु कार्य में बदल गया। इसका अर्थ ही होता है करने योग्य। कार्य का अर्थ होता है करने योग्य, कर्तुम योग्य, कार्य करने योग्य, है ना। इसमें आपने देखा कि इत संज्ञा का फल लोप होता है। अब इतना के बाद अब आगे फिर बता रहा हूं कि जो आपने देखा है तो यह इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो भी है, जैसे कि आपने देखा इत संज्ञा करने वाले अब सूत्र कौन कौन से हो गए, तो आपने देखा एक चूटू हुआ, एक हो गया हलंत्यम हो गया, और एक हो गया उपदेशे अजनुनासिक इत। इन सूत्रों से जिनकी भी इत संज्ञा होती है तो उसका लोप होता है। यानी इत संज्ञा का फल हुआ, इत संज्ञा का फल हो गया क्या, लोप। इत संज्ञा जिसकी भी होगी उसका लोप होगा, ये समझ लेना है हमको। वह लेकिन उसका आगे उसका मीनिंग का आता है अर्थ, जो आपको मैंने कार्य की सिद्धि में बताया है। तो इन सब सूत्रों से इसी तरह से आपने देखे होइएगा कि जितने भी प्रत्याहार हैं उस प्रत्याहार के अंतिम वर्ण का लोप हुआ है, और तभी उसका भी उद्देश्य था। जो 14 वर्ण जो लुप्त किए गए हैं, जिनका लोप हुआ है, उसका भी प्रयोजन था प्रत्याहारों की सिद्धि। इसीलिए प्रत्याहारों की सिद्धि से के लिए ही उनका लोप हुआ है। अब मैं आपको देखा आपने कि ये सूत्र किस फैकल्टी में आए, तो ये सभी सूत्र जो थे वो संज्ञा सूत्र थे, चाहे वह अदर्शनम लोपा हो या हलंत्यम हो। अब मैं आपको एक आगे बता रहा हूं थोड़ा यहाँ पर कि यह लोप का अर्थ बहुत लोग विनाश कहते हैं। लोप का अर्थ है, जैसे लोप का कोई अगर अर्थ कर ले, लोप का अर्थ अगर कर ले विनाश या नाश, ये नहीं होता। लोप का अर्थ नाश नहीं होता है। क्यों? कि अगर लोप का अर्थ नाश कर लेंगे तो शब्द को नित्य माना गया है। आप भर्तृहरि के एक किताब है वाक्य पदीय, उसमें शब्द ब्रह्म का विवेचन किया गया है कि शब्दों ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म है, और जो ब्रह्म क्या है, नित्य है, शाश्वत है। तो इसीलिए शब्द भी नित्य है, और नित्य का विनाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है। इसलिए लोप का अर्थ नाश नहीं है, लोप का अर्थ है अदर्शन मात्र। अगर लोप का अर्थ नाश कर लेंगे तो इसमें दोष आ जाएगा। वो इसमें दोष किस चीज का आ जाएगा, अनित्यता का दोष आ जाएगा, अनित्यता का दोष आ जाएगा। और यह जब दोष आ जाएगा तो फिर बहुत सारे काम गड़बड़ा जाएंगे, समाप्त माने वो स्वतः विपरीत हो जाएंगे। इसीलिए लोग, चूंकि शब्द जो है, ये शब्द क्या है, शब्द नित्य है, तो इसीलिए ये अनित्यता का दोष, लोप का अर्थ जब नाश करेंगे तो उसमें अनित्यता का दोष आ जाएगा। इसीलिए यह भी जानना जरूरी था कि लोप का अर्थ नाश नहीं होता है, लोप का अर्थ आदर्शन होता है। पुनः मेरे दिमाग में समझ में आई, थोड़ा सा दार्शनिक पुट देना था इसमें कि लोप का अर्थ नाश कर दिया जाए तो क्या होगा। तो शब्द नित्य है, और अगर नाश करेंगे तो उसमें अनित्यता का दोष आ जाएगा। क्योंकि इसकी चर्चा जगह जगह शब्द ब्रह्म के रूप में विवेचन भी किया है भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय में। तो इस तरह से आपने यह देखा। अब आगे एक एक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको गूढ़ है तो इसको बताना पड़ता है, बता देने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि आप कहाँ पर फंस सकते हैं, कहाँ क्या है। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म इसमें आते हैं व्याकरण में। व्याकरण पढ़ना सरल भी है, कठिन भी है, तो आगे कठिन न हो इसके लिए पहले ही इनके मुख्य बिंदुओं को आप समझें, पूरे ध्यान से इसका मनन करें। अब इसके यहाँ पर मैं एक दो चीज और बता देना चाहता हूँ।
तस्य लोप हो ही गया। उसके बाद है आपको जैसे सूत्र है, तो सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया था। ये भी जानना है कि सूत्र कितने, एक तो संज्ञा सूत्र आपने पढ़ा, पहला है संज्ञा सूत्र, दूसरा है परिभाषा सूत्र, किसी की परिभाषा देता है, सूत्र के भी प्रकार है। तीसरा है संज्ञा च परिभाषा च विधि सूत्र, और चौथा है नियम सूत्र, और पांचवा है अतिदेश सूत्र, और छठा है अधिकार सूत्र। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। इसका श्लोक भी है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। ये 6 प्रकार के, अभी संज्ञा सूत्र जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, सब संज्ञाएं हैं, संज्ञा है तो नाम है, तो इसीलिए सबको संज्ञा सूत्र में आया। फिर उसकी परिभाषा दी जाएगी, आदि गुणा, तो उस तरह से परिभाषा सूत्र हो जाएगा। फिर विधि सूत्र है, नियम सूत्र है। जैसे आप विधि सूत्र और नियम सूत्र लगता होगा एक ही जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय 9 बजे से चलता है, तो 9 बजे यह क्या हुआ, नियम हुआ। अब उसमें कुछ लोगों को हम 8:30 में बुला देंगे, तो वह हो गया उसकी विधि सूत्र हो गई, वह विधि हो गया। उसी तरह से अतिदेश है, अधिकार सूत्र है। अधिकार जैसे आप देखते होंगे, एक सूत्र का दूसरे सूत्र में अधिकार आता है। जैसे जब हम पढ़ाते हैं कर्मणि द्वितीया, तो उसमें कारके इस सूत्र का अधिकार आता है, तब सूत्र की व्याख्या बनती है कर्मणि कारके द्वितीया इत्यर्थः। कर्मणि द्वितीया इतना ही लिखा है, लेकिन पूर्व के सूत्र जो कारके है उसका अधिकार आता है, तो पूरा सूत्र की जब व्याख्या बनेगी, अन्वय बनेगा, तो आएगा कर्मणि कारके द्वितीया इति, अर्थात कर्म कारक में द्वितीया होती है, लेकिन कारक तो वहां लिखा नहीं है, तो कारके का अधिकार आता है, तो इसीलिए ये अधिकार सूत्र हो गया। इस प्रकार से आप 6 सूत्र होते हैं, 6 प्रकार के सूत्र। इसका विवेचन अष्टाध्यायी में किया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है, तो आप देखेंगे। तो आज मैं इतना ही आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर आगे के वर्ग में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा, आपके ज्ञान वर्धन में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।